कहानी की शुरुआत एक वैन से होती है जो कि रास्ते से गुजर रही होती है। रास्ते में सबकी गाड़ियां सैनिटाइज की जा रही होती हैं, तो उस गाड़ी को भी सैनिटाइज किया जाता है। वैन ड्राइवर एक आदमी से पूछता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह आदमी उसको बताता है कि पास में ही एक बायोटेक प्लांट लीकेज हो गया है, जो कि कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा। आगे चल के उस वैन से एक जानवर टकरा जाता है। देखने में लगता है कि वह जानवर मर गया है, लेकिन कुछ समय बाद अजीब तरीके से उठता है और उसकी आंखें भी कुछ अलग टाइप की हो चुकी होती हैं। उसके बाद हम लोगों को एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी कंपनी का फंड मैनेजर होता है। उस आदमी का डिवोर्स हो चुका है। उसकी बेटी सुजैन, नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है, जो कि अपनी माँ के पास बुसान जाने की जिद करती है। उसका फादर उसको बताता है कि इस वीक वो बहुत ज्यादा बिजी है, नेक्स्ट वीक वो उसको अपनी माँ के पास मिलाने जरूर ले जाएगा। लेकिन सुजैन जिद नहीं छोड़ती, जिस वजह से वो दोनों लोग नेक्स्ट डे बुसान वाली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब ट्रेन के डोर क्लोज हो रहे होते हैं तो सिग्नल मैन से बच के एक इन्फेक्टेड लड़की ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। कुछ देर बाद ट्रेन असिस्टेंट उसके पास जाती है, तो वो लड़की उस ट्रेन असिस्टेंट को भी काट लेती है। कुछ देर बाद मूवी में दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसी लड़की के जरिए। सारे लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं और सब लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। जितने भी लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए होते हैं वो सब लोग दूसरी बोगी की तरफ भागते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। कुछ देर बाद सारे ट्रेन पैसेंजर को पता चलता है कि न ही केवल ये वायरस उनकी ट्रेन में है, बल्कि सारे के सारे कंट्री में फैल चुका है। सब लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी सबको वार्निंग देती है कि सब लोग केवल अपने घर में रहें कुछ समय के लिए, और कुछ दिनों का राशन भी अपने घर में रख लें। कुछ समय बाद ट्रेन ड्राइवर एक स्टेशन पे गाड़ी को रोकता है, जहाँ पे उसको कॉल से बताया जा चुका होता है कि आर्मी मौजूद है सारे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। तभी एक पैसेंजर जिसका नाम यॉन सुक होता है, वह कैप्टन के पास जाता है। उसको बताता है कि ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाओ, क्योंकि पूरी कंट्री में उसको ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि ये वायरस फैल चुका है और कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। तब ट्रेन ड्राइवर उसको रिप्लाई करता है कि मैं बाकी पैसेंजर को बुलाता हूँ ताकि वो लोग भी सेफ रहें। सारे पैसेंजर को पता चलता है कि ये सिटी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, सारे के सारे आर्मी मैन ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। कुछ पैसेंजर को वो ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं और जितने भी बचे हुए पैसेंजर होते हैं वो लोग ट्रेन की अलग अलग बोगियों में चढ़ जाते हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा सकें। प्रेग्नेंट लेडी जो कि सुजैन के साथ होती है, वो किसी और बोगी में चढ़ गई होती है। अपने हस्बैंड को कॉल करके वो बताती है अपनी लोकेशन। सुजैन के फादर भी उसके हस्बैंड के साथ ही होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए वो लोग सारे ज़ॉम्बी से लड़के उनके पास जरूर जाएंगे। वो लोग पूरी सेफ्टी के साथ अपने रिलेटिव्स के ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। रास्ते में उनकी काफ़ी लड़ाई होती है ज़ॉम्बी के साथ, लेकिन वो लोग बच के किसी ना किसी तरीके से अपनी बेटी और वाइफ के पास पहुंच जाते हैं। वो सब लोग साथ मिलके उस बोगी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सेल्फिश मैन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो बताता है कि ऑलरेडी सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और आके, लेकिन उतनी देर दरवाज़ा ना खोलने की वजह से उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अंदर आने के बाद सीवू उस आदमी को मारने लगता है, जिसकी वजह से वह आदमी सबको कन्विंस कर लेता है कि ये सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इनको आगे वाली बोगी में आइसोलेट करने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद उस बोगी में बैठी एक लेडी अपनी सिस्टर को इन्फेक्टेड देख अपने आप को रोक नहीं पाती है और दरवाज़ा खोल देती है, जिसकी वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बी उस बोगी में भी आ जाते हैं और सबको काटना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेन में अब जो लोग आइसोलेट किए गए होते हैं वही केवल अनइन्फेक्टेड बचे होते हैं और सैंगवा एक ट्रेन असिस्टेंट के साथ बाथरूम में छिपकर अपनी जान उस टाइम बचा लेता है। कुछ समय बाद ट्रेन अनजान स्टेशन पर रुकती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है और ट्रेन ड्राइवर को आइडिया आता है कि वह दूसरी ट्रेन लेके सारे पैसेंजर को उस पर बैठा के बुसान ले जाएगा। सारे पैसेंजर उस ट्रेन से उतरते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ट्रेन पे चढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक वहां पे अचानक से एक ट्रेन से टकरा जाती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। कुछ ज़ॉम्बी मर जाते हैं उस एक्सीडेंट में और कुछ ज़ॉम्बी उस ट्रेन से निकल के सबको काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। तब तक ट्रेन ड्राइवर एक इंजन लेके आता है ताकि वो सारे अनइन्फेक्टेड लोगों को बचा सके। ट्रेन ड्राइवर देखता है कि सैंगवा को मदद की जरूरत है, तो वो ट्रेन से उतर के उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो सेल्फिश मैन उस ट्रेन ड्राइवर को ज़ॉम्बी की तरफ ढकेल देता है। ऐसे में उसको भी एक ज़ॉम्बी काट चुका होता है, लेकिन वो तब तक ट्रेन में चढ़ चुका होता है और जाके इंजन रूम में बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेवू अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लेडी को बचाने के लिए ट्रेन के पीछे काफ़ी दूर तक भागता है और उसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी हम लोगों को भागते हुए नजर आते हैं। किसी न किसी तरीके से वो उस लेडी और अपनी बेटी को उस ट्रेन में चढ़ा चुका होता है। वो इंजन रूम में जाके चेक करता है तो वहाँ पे सैंगवा ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें कि सैंगवा उस आदमी को काट चुका होता है।
जिससे अब सैंग वू को भी पता होता है कि कुछ देर बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, जिस वजह से सैंग वू उस लेडी और अपनी बेटी को इंजन रूम में बैठा के बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है और वो जाके ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में खड़ा हो जाता है। जब वह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो अपनी बेटी के साथ बिताए कुछ पल सोचता है और उस ट्रेन से कूद जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन थोड़ी आगे जाके रुकती है। प्रेग्नेंट लेडी और वो बच्ची ट्रेन से उतरती है, एक टनल से निकलते हैं। टनल के दूसरी तरफ आर्मी शूटर को ऑर्डर दिए जाते हैं कि उन दोनों को गोली मार दी जाए, जिससे वह लड़की गाना गा के अपनी जान बचा लेती है। ऐसे मूवी खत्म हो जाती है।